डॉन दाऊद इब्राहिम के बेहद करीबी और डी कंपनी के बड़े ट्रक नेटवर्क को ऑपरेट करने वाले सलीम डोला को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। सालों से फरार चल रहे डोला को आखिरकार एक छोटी सी गलती ने कानून के शिकंजे में ला दिया है। सलीम डोला डी कंपनी का वो नाम जो सालों से ड्रग सिंडिकेट को ऑपरेट कर रहा था। भारतीय एजेंसियां और इंटरपोल लंबे समय से उसकी तलाश कर रही थी, लेकिन वो लगातार एजेंसीज को चकमा दे रहा था। लेकिन कहते हैं ना, कानून के हाथ लंबे होते हैं और डोला की एक गलती ने उसे कानून के शिकंजे में ला दिया। सूत्रों के मुताबिक सलीम डोला भारत से भागकर इस्तांबुल में छिपा हुआ था, जहां पर उसने खुद को पूरी तरह से अंडरग्राउंड कर लिया था। करीब 1.5 साल तक वो अपने कमरे से बाहर नहीं निकला ताकि एजेंसियां उसे ट्रैक ना कर सकें। लेकिन इस दौरान डोला ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। उसने अपने हाइडआउट के पते पर एक कुरियर मंगवा लिया और यही गलती उस पर भारी पड़ी। भारतीय एजेंसियों ने इंटरपोल की मदद से उसकी लोकेशन ट्रेस कर ली। लेकिन इसी दौरान डोला ने एक बड़ी गलती कर दी। उसने अपने हाइडआउट के पते पर एक कुरियर मंगवा लिया। बस यही वो सुराग था जिससे भारतीय एजेंसियों ने इंटरपोल की मदद से उसकी लोकेशन ट्रेस कर ली। इसके बाद इंटरपोल के जरिए जानकारी तुर्की पुलिस तक पहुंचाई गई और इस्तांबुल पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उसके ठिकानों पर छापा मारा। तलाशी के दौरान सलीम डोला के पास से 3 पासपोर्ट बरामद किए गए, जिसमें एक बुल्गारिया का पासपोर्ट भी शामिल था, जिसमें उसका नाम हमजा दर्ज था। इसके बाद भारतीय एजेंसियों ने विदेश मंत्रालय के साथ मिलकर ऑपरेशन ग्लोबल हंट शुरू किया। तुर्की के साथ प्रत्यर्पण संधि न होने के बावजूद भारतीय एजेंसियां डोला को भारत लाने में कामयाब हो गई। और इसके बाद भारतीय एजेंसियों ने विदेश मंत्रालय के साथ मिलकर ऑपरेशन ग्लोबल हंट शुरू किया और तुर्की के साथ प्रत्यर्पण संधि न होने के बावजूद उसे भारत लाने में सफलता हासिल की गई। जांच एजेंसियों के मुताबिक डोला तुर्की को ड्रग तस्करी के ट्रांजिट रूट के तौर पर इस्तेमाल कर रहा था, जहां से एशिया, यूरोप और मिडिल ईस्ट तक सिंथेटिक ड्रग, खासतौर पर एमडीएमए की सप्लाई कंट्रोल की जा रही थी। बताया जा रहा है कि डोला का नेटवर्क कई देशों में फैला हुआ था और उसके परिवार के सदस्य भी इस इंटरनेशनल ड्रग सिंडिकेट का हिस्सा थे। बढ़ते आगे, नासिक से बड़ी खबर। टीएमसी धर्मांतरण केस से जुड़ी बड़ी खबर है। मुख्य आरोपी निदा खान की जमानत याचिका खारिज। नासिक सेशन कोर्ट ने याचिका को खारिज